हाय हो। चलिए, देखिए, जय हिंद दोस्तों। मैं रविशेखर आप लोगों के लिए फिर से नेक्स्ट एपिसोड लाया हूँ। इस एपिसोड में केमिस्ट्री के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन और लगभग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर हम लोग कवर भी कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलें। पिछले वीडियो में आप अगर नहीं देखें तो जाकर देख लें, 90 क्वेश्चन हो चुका है। हम आज स्टार्ट करेंगे इसमें 91 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 91 नंबर क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, तो 91 नंबर में कह रहा है कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या कितनी है। यहाँ पर मॉल की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पास 5। ठीक है, तो इसी तरह से हम चर्चा करते जाएंगे। केमिस्ट्री का चल रहा है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है केमिस्ट्री में उसी के बारे में है। यहाँ पर 91 के बाद हम चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें भी हम 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम 92 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पर आगे हैं। तो 92 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आंसर यहाँ पर दिया हुआ है सी। तो यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड में 6.022 गुना 10⁻23 अणु होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कह रहे किसी भी पदार्थ के एक मोल उस पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें अवोगाद्रो की संख्या के बराबर अणु अथवा कण होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में कितना है, 6.00022 गुना 10⁻23 अणु होते हैं। यहाँ पर देखिए 93 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 93 कह रहा है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन की परमाणु क्या है। तो यहाँ पर आंसर में देखिए सी दिया हुआ। चलिए हम यहाँ पर आंसर देखेंगे, 6.00022 गुना 10⁻23 है। यहाँ पर भी देखिए 2018 में ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत से आया था 2018 में। जो स्टूडेंट को नहीं लगा था कि साइंस से क्वेश्चन आएगा, और पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके वो क्या किया, आस को रट लिया। और पिछले बार कट ऑफ बहुत कम गया था, इस बार कट ऑफ बहुत हाईएस्ट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के एक मोल की परमाणु संख्या 16 ग्राम, तो ओजन का अनुभार क्या है। तो ओजन जब बोल रहा है तो आंसर क्या होगा, 48 होगा। मतलब 16 गुनी 3 मतलब 16 48। ओजन की O3 है जो, तो यहाँ पर कितना है, परमाणु भार कितना है, 16 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48। चलिए ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रसायन शास्त्र में कण अर्थात मोल शब्द का परिचय किसने कराया था। मतलब कण का या मोल, कण का ही दूसरा नाम मोल है। तो इस किसने किया था, तो विल्हेम और ओस्टवाल्ड ने किया था। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं कि कब किया गया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। फ्रेडरिक विल्हेल्म जो है ना ओस्टवाल्ड, जो 1853 से 1932 एक जर्मन की क्या था, रसायन वैज्ञानिक था, रसायन। ठीक है, और कल उन्हें रासायनिक संतुलन और प्रक्रिया वेग और उसके काम के लिए 1809 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी मिला। और 1896 में इन्हीं के द्वारा रसायन शास्त्र में मोल शब्द के बारे में बताया था। ठीक है, मोल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है ढेर,
ढेर होता है। ठीक है, सन 1967 ईस्वी में मोल का इकाई के रूप में स्वीकृत कर दिया गया। मोल जो है ना, द्रव्यमान का उपयोग किसी किसी पदार्थ के ग्राम मोल्स के बदलने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर रसायन शास्त्र विज्ञान उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, इसका तो समझ में आ ही गया है। इसमें देखिए किसने किया, कब किया, यहाँ पर नोबेल पुरस्कार कब मिला, यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं। 96 में कह रहा है कि रसायन के गणना की इकाई क्या है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, मोल। रसायन के जो रसायन के लिए गणना की जाती है इकाई क्या है, तो मोल है। परमाणुओं और अणुओं तथा आयनों आदि की संख्या की गणना के लिए रसायन की किसमें का इकाई का उपयोग करते हैं, इसे मोल कहते हैं। तो एक मोल बराबर कितना होता है, एक मोल बराबर कितना होता है, 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु होते हैं। 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन में आपको एल्युमिनियम कह रहा है कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 27 है। तो एल्युमिनियम को 54 के मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, आप बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के बीच में आया है और आपको बताना ही पड़ेगा कमेंट करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लाते हैं। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ पर देखिए 98 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है। मोल की जो है ना, कौन सी परिभाषा सही है। यहाँ पर से देखिए कह रहा है कि आंसर क्या है, ए। विकल्प ए और सी और डी है। तो देखिए ए है, सी है और डी है। करेक्ट, यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। यह पदार्थ के ग्राम आणविक और भार के बराबर होता है। इसमें दिए गए पदार्थ के 6.022 गुना 10⁻23 अणु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 98 और 99 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं, कह रहे कि N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान के गणना के करें और अणु के मोल से द्रव्यमान। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा, 14। ठीक है, चलिए देखते हैं 99 के बाद 100 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, करे किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है। कणों की संख्या क्या है, तो यहाँ पर कणों की संख्या क्या है, तो आंसर में यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए बी देखते हैं, तो यहाँ पर बी आंसर। ठीक है, उसके बाद 101 में देखते हैं। 101 में यहाँ पर क्या कर रहा है ना, कि किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं की और अणुओं और आयनों की संख्या क्या कहलाती है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या। चलिए 102 में चलते हैं। 102 में कह रहा है कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या क्या है। 90 ग्राम पानी में मोल की संख्या कितना है, तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखते हैं 102 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी है। ठीक है, तो 18 n बराबर कितना हो जा रहा है, 5। तो यहाँ पास 5, यहाँ बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 103 में देखते हैं। 103 में कह रहा है क्या, एसिटिक एसिड के एक मोल में ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद होते हैं कितना, तो 2 होते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। ठीक है, हम इसीलिए तो आपको हम डिस्प्ले से हट के बनाते हैं। ठीक है,
चलिए हम यहाँ पर इसमें फास्ट से सोल्यूशन जो है नहीं देंगे और आपको हम लगभग क्वेश्चन फास्ट में कराते हैं। सोडियम के 69 में से सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या द्रव्यमान क्या है? परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो आंसर कितना हो जाएगा? 23। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 105 नंबर क्वेश्चन में कि He के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? इसका आंसर क्या आ जाएगा? मोल। कितना? तो 16 मोल हो जाएगा। 16 मोल। 105 के बाद 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 106 में कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड में 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद होते हैं? परमाणु द्रव्यमान जिसे N+14 H1 और वो 16 है, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। 6.02 गुना 10⁻23 23। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 107 में कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन, चलिए 108 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका आंसर 3 हो गया। ठीक है, सी। चलिए उसके बाद चलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? 25 ग्राम में डी आंसर हो जाएगा 0.0225 है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि उसके बाद किसी भी यहाँ पर 109 में कह रहा है किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 गुणित 10⁻13 कण शामिल है। यदि CO में 3.0115 इंटू 10⁻23 कण मौजूद है, तो CO2 में अणु की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर 0.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 110 नंबर में चलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इस वीडियो में फास्ट चल रहा है। H2O में 0.6 मोल में सल्फर में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? कितने मौजूद होते हैं? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। चलिए यहाँ पर बी आंसर है। ठीक है, उसके बाद 110 के बाद 111 नंबर क्वेश्चन 111 नंबर का He में 54G में कितने मोल मौजूद होते हैं? तो यहाँ पास आंसर क्या है? 13.5 मोल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया 112 नंबर। चलिए 112 नंबर हम आते हैं। तो 112 नंबर क्वेश्चन हो गया। 112 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि KCl में 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? तो आंसर क्या होगा? यहाँ पर 3.01 गुणित 10⁻23। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। 112 के बाद 113 नंबर क्वेश्चन में 113 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि CO2 में यहाँ पर CO2 में 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? चलिए यहाँ बस आंसर देख लेते हैं इसका। इसमें कितना होगा? तो 440। चलिए उसके बाद हम यहाँ पास 114 देखते हैं। 114 में कह रहा है कि एवोगाड्रो की संख्या Na 6.0.2 मोल है, तो किसी स्थिर परमाणु गैस के 0.1 मोल में परमाणु की संख्या क्या है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 115 में CH4 कल CH4 में 0.1 मोल की द्रव्यमान संख्या कितना है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1.6 ग्राम। 116 नंबर क्वेश्चन 116 का आंसर देखते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या 12 है और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है, तो बताइए कि प्रत्येक तत्व के 1 मोल होते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। 116 के बाद 116 का आंसर देख लेते हैं कितना है।
116 के 4 आंसर है, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्यूशन आप टिक मार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 117 नंबर। 117 में कह रहे हैं कि पानी के 1 मोल में कितने अणु होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 118 में कह रहा है कि सल्फर की परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान 32 जीव है, तो सल्फर 16 है, तो ग्राम ग्राम है मात्रा है, तो मोल की संख्या कितनी मतलब कितनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, सल्फर का 0.5 मोल होता है, ठीक है, 0.5 मोल होता है। तो 118 के बाद 119 नंबर क्वेश्चन। तो 119 में 60 ग्राम हीलियम की He में मोलों की संख्या कितने हैं। 60 ग्राम हीलियम में He का मोलों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाए 3, 15 मोल। यहाँ पर 19। अब हम लास्ट क्वेश्चन 120 पे जाते हैं। 120, ठीक है। तो 120 नंबर क्वेश्चन में आप लोग बीच हम रखेंगे, लगभग हम हर वीडियो में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 120 नंबर क्वेश्चन हम आपको सिर्फ चर्चा करेंगे। 120 नंबर के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पर 120 में कह रहा है कि 540 ग्राम का ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है। तो मोलों की संख्या कितनी है, तो 3 है ना। कह एक मोल की कितने किसी पदार्थ का वह मात्रा जिसमें पदार्थ के मूल कणों की उतनी संख्या उपस्थित होते हैं जितनी की कार्बन 12 की समस्थानिक 12 ग्राम हो में परमाणुओं की संख्या होती है। से किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है। जैसे कि मोलों की संख्या मतलब पदार्थों के भार और पदार्थ के अनुभार, तो जो भी हो वहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर जैसे यहाँ दिया गया है क्या, ग्लूकोज और ग्लूकोज का अणु, तो C6H12O6 होता है। तो ग्लूकोज के अनुभार क्या है, तो ग्लूकोज के अनुभार, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा आंसर, यहाँ पास 3 मोल, ठीक है। तो यहाँ पास आपको 3 मोल के बाद नीचे जाएंगे यहाँ पास। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 121 से फिर से 30 क्वेश्चन उसमें कवर करेंगे। तो यहाँ पास हम लगभग 30 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको किस कैटेगरी का वीडियो चाहिए। इसमें हम थोड़ा फास्ट चलाएं क्योंकि आपको हम जैसे किसी में सोल्यूशन के साथ हम पढ़ा रहे हैं, तो किसी में हम क्या करें तो थोड़ा क्वेश्चन फास्ट में पढ़ा रहे हैं, या तो फिर किसी में नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं पढ़ते हैं उस तरह से बताते हैं। तो आपको हम बहुत जल्द से जल्द एक ऐसा बुक मतलब वहाँ पास बुक भी बताएंगे, और बुक बताएंगे तो वहाँ पास आप बुक भी ले लीजिए, वहाँ सॉल्यूशन भी करेंगे, साथ साथ मज़ा आएगा क्या। तो आप लोग तैयार हैं, तो तैयार है तो कमेंट कीजिए, और वीडियो पर आते हैं नए हैं आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, जुड़े और शेयर करें दोस्तों, तो धूम मचाक शेयर करें, ठीक है।